शांति नहीं मिली। तो आज गणेश महाराज से कहने लगे, प्रभु इतने मैंने शास्त्रों की वेदों की रचना किया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। आज गणेश महाराज ने कहा, चिंता मत करो, हम तुमको एक युक्ति बताते हैं। कहा, आप श्रीमद् भागवत कथा की रचना करो। ये बड़ी रसमयी कथा है मेरे कन्हैया लाल की। अगर इस कथा को कोई जीव सुन लेता है तो उसको मुक्ति तो पक्का मिल जाएगी। आज श्रीमद् भागवत कथा की रचना हुई। आज व्यास महाराज को चिंता होने लगी कि मैंने श्रीमद् भागवत कथा की रचना तो कर दिया, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा? और जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक जन कल्याण कैसे होगा? और भक्तों, असली संत वही होता है कि जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होवे और दूसरे के सुख को देख सुखी होवे, वही है असली संत। आज गणेश महाराज ने कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे पिताजी को नमन बंदन करो। आज व्यास महाराज जी भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम और संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम अरे हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। जब मेरे भोले बाबा को याद किया, आज भोले बाबा आए, कहने लगे, व्यास जी मुझे कैसे याद किया भाई? कहा, प्रभु तन की जाने मन की जाने और जाने चित चिकोर, और ऐसो प्रभु से का छुपो जिनके हाथों में डोर। आप तो घट घट में वास करते हो नारायण, आप तो तन की जानते हो मन की जानते हो, आपसे का छुपा? जय। आज कहा व्यास महाराज, चिंता मत करो, मैं ही अंश रूप में पैदा होऊंगा आपके कुल में। क्योंकि कथा वहां की है, जब सती मैया अग्नि में समा गई तो मरते मरते विष्णु भगवान से यही वरदान मांगा था कि मरत समय सती यह बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। समय सती यहाँ पर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत मरत समय सती
यहाँ बरु मांगा जय जय और जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जय हो जय कहा हो। प्रभु अगर हमारा दूसरा जन्म हो तो हमें पति रूप में भोले बाबा मिले। वैसा ही हुआ। दूसरे जन्म में राजा हिमाचल के घर में कन्या रूप में आदिशक्ति मैया का प्रादुर्भाव हुआ। कथा तो बहुत बड़ी है। और आज पार्वती मैया से मेरे भोले बाबा का दूसरी बार विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो आज भोले बाबा पार्वती मैया को लेकर आए। और आज कैलाश पर्वत पर रहने लगे। तब तक एक दिन नारद महाराज ने कहा बहुत दिन हो गए हैं और भोले बाबा से मुलाकात नहीं हुई। जय हो। तो चल के हम नारद महाराज, और नारद का नाम जानते हो? नारद, जिसकी बात कहीं रद्द ना हो वही है नारद। और हर गांव में एक दो नारद आपको मिलेंगे, इधर उधर उधर किधर डकोलियम डकोलवा करते रहते हैं। हाँ? और आज नारद महाराज आ रहे हैं कि चलो भोले बाबा से मिलने चलते हैं भाई। जय हो। आज भक्तों आए और दंडवत प्रणाम किया। अरे प्रभु, अरे नारद भोले बाबा कहने लगे नारद कैसे आगमन हो है? जय हो जय हो। कहो बाबा बड़ो दिन हो गयो और मन में विचार कियो कि भोले बाबा से मुलाकात नहीं हुयो है। जय हो। सो मन में विचार कियो कि चल के भोले बाबा से दर्शन कर ले। अच्छा बाबा आपके दर्शन हो गए। अरे मेरी मैया कहाँ है? अरे कहा तुम्हारी मैया तो अंदर है। और नारद महाराज धीरे धीरे पार्वती मैया के पास गए। और जो पार्वती मैया के पास गए तो मैया को प्रणाम कियो। कहा नारद कैसे आगमन हुआ? कहा मैया बहुत दिन हुए तो मन में विचार किया कि मैया के दर्शन नहीं हुए। सो मन में विचार कियो चलो मैया के दर्शन कर ले हुए। अच्छा मैया एक बात बताओ, तुमको भोले बाबा मानते हैं कि नहीं? पार्वती मैया ने कहा इसमें क्या बात है, जब से हमको ब्याह करके लाए हमको छोड़ के कहीं जाते नहीं। अच्छा तुमको मानते हैं तो उनसे पूछो कि जो मुंडमाला 108 गले में पड़ी किनकी है? कौन चुड़ैल की है? आज पार्वती मैया धीरे धीरे गई और मैया को पकड़ के भोले बाबा से कहने लगी अरे प्राण प्रिय हमको मानते हो कि नहीं? तो कहा इसमें क्या मानने वाली बात है? कहा अगर हमको मानते हो तो बताइए जो 108 मुंडमाला गले में पड़ी है किनकी है? कहा ये बात है। कहा देखो अगर हम बता देंगे तो आपको बड़ी चिंता होगी, लेकिन कहते हैं राजहट और बालहट और त्रियाहट ये बहुत खतरनाक होते हैं। आज अगर नारी हट कर लेवे कि हमको चाहिए इतने हजार की साड़ी तो चाहे यहाँ से लाओ, चाहे गेहूं धान बेचन के लाना पड़ेगा। हाँ हाँ प्रेम कन्हैया लाल की जय हो। आज भक्तों इस तरह आज भोले बाबा ने कहा देखो ये तुम्हारी मुंडमाला है। जय हो। चिंता होने लगी कि आप अमर हो गए हो, मैं कैसे अमर होंगी? तो कहा देखो आपको अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुननी पड़ेगी। अब आज भोले बाबा पार्वती मैया को लेकर के अमरनाथ गुफा में चले जाते हैं। जय हो। उधर आज कम करो, आवाज बढ़ाओ। जब अमरनाथ गुफा में गए तो आज विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया से कहने लगी सुनो जय हो जय। तुम्हारे जो जेठ हैं और तुम्हारी जेठानी को अमर होने के लिए कथा सुनाने जा रहे हैं।
जय जय। तो कहा कोई बात नहीं है, ऐसा करो लक्ष्मी पूरे संसार का कल्याण हो जावे। आज सुखदेव महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, आज धीरे धीरे प्ले की ताली बजाया, सारे जीव चले गए, लेकिन वहां पर एक अंडा था तोता का। अपनी दिव्य दृष्टि किरणों पे उस पे प्रहार किया, वो अंडा फूट जाता है। और कथा में आज पार्वती मैया को नींद आ गई, और जब पार्वती मैया को आज नींद आ गई भक्तों, तो आज वही बच्चा हुकारी भरने लगा हूँ। जब कथा खत्म हुई तो देखा कि पार्वती सो रही है, तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि हुकारी कौन भर रहा था। आज भक्तों वही देखा, एक छोटा सा बच्चा है, हुकारी भर रहा है। मेरे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ाने लगे, तीनों लोक में भागता रहा तोता। लेकिन जब विष्णु भगवान के पास गया तो कहा एक काम करो, जाकर के तुम व्यास महाराज के जो धर्म पत्नी है उनके घर में प्रविष्ट हो जाओ। प्रभु की कृपा हो गई, जब वही आ गई, वो जो तोता था जाकर के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। भक्तों, ये नारायण ही लीला करते हैं। मेरे भोले बाबा ही वो पक्षी बन के भोले बाबा ही कथा सुन रहे थे, सुना रहे थे। ये नारायण की कृपा है, नारायण की लीला है। जय हो। आज धीरे धीरे कहते हैं 12 बरस बीत गए और जीव गर्भ के बाहर नहीं आ रहा है। व्यास महाराज ने कहा आप बाहर आइए। घर से जीव कहने लगा देखो पिताजी, हम बाहर तब आएंगे जो आप कहो कि हम आपको माया, हमको हमारे ऊपर माया न पड़े, हम माया से ग्रसित नहीं होना चाहते। कहा चिंता मत करो, आइए। आज व्यास महाराज के घर में अब पाराशर जो ऋषि थे, उनके घर में आज छोटे लल्ला को जन्म हो है। सब लोग प्रेम से प्रेम बोले सुखदेव महाराज जय हो। आज कुटिया में खुशियां मनाई जा रही हैं कि यही हो जय जय। अंगना माँ बाजते बा धाई सो द्वारे सहे, नाई सो द्वारे सहे नाई हो। यही हो अंगना में बाजते बा धाई सो द्वारे सहे, नाई द्वारे सहे नाई हो। मोरे रामा कुटिया माँ बाजते बा भाई सो द्वारे सहे, नाई सो द्वारे सहे नाई हो। रामा कुटिया में बाजते बा द्वारे सहे, नाई द्वारे सहे नाई हो। गंगा रे जमुना जल नीर कलश भर, वही हो कलश भर वही हो। सखिया गंगा रे जमुना जल नीर कलश भर, वही हो कलश भर वही हो। मोरे रामा
हाँ मोरे राम चंदन शोभा नहीं हो गणेश माँ नहीं हो गणेश माँ नहीं मोरे रामा होए लागे मंगल चारे राजा के घर बारे बाबा के घर बड़ई हो हाँ मोरे रामा लोग मंगल चारे बाबा के घर बारे बाबा के भोलेनाथ महाराज की जय हो। हाँ हाँ इस तरह आज पारा ऋषि के घर में छोटो सो लल्ला जन्म हुआ है। अच्छा बताओ बहुत पीढ़ी बीत जावे तो घर में कहीं लल्ला जन्म कितनी खुशी होती है। हाँ हाँ घर में बहुत तेज तेज ढोलक बजती है। हाँ कि हमारे घर में लल्ला को जन्म हुआ है। आज जैसे कि दिन गिनत बीते मास नौ जय लेकिन यहाँ मास नौ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ 12 बरस होने लगो तो सो नयो और पाराशर ऋषि के कुटिया में अवतार सुखदेव जी का हाँ और बाबा बड़ो खुश बैठ कि अब बाबा जी खुश हो गए कोई धन और माल लुटावे कोई धन और माल लुटावे बहुजाने दिए बाबा ने कोई अरे द्वारे पवित्र निभावे महाराज भिखारी ले रहे हैं दिल को और निर्मुख कोई नहीं चाहते है मुख से बोलते अपनो बोल हरि हरे बोलो मेरे भाई और कर्म लिखी ना लिखे तो चाहे और संत महात्मा द्वारे पहाते रहे लेकिन नैना तो राजा
सारी सवेरे को तो रोवे भर हरी रात, को तो रोवत है वक्त पड़े पर, को तो रोवे पीछे त्योहार। मैया रोवे अरे साही सवेरे कोई दुखिया किसके भर हरी वक्त पड़े पर भैया जी रोवे पहना रोवे कही के मर गए आंगन सुनो और कही के मर गए सुनो दुआर, कही के मर गए सभा भई सोनी, कही के मर गए तीज त्योहार। अरे मैया के मर गए आंगन सुनो और बाबुल के मर गए अरे सुनो दुआर, भैया के मर गए सभा भाई सुनी, अरे बहना के मर गए तीज त्योहार। धर्म के मर गए और देव कौरी सुनी, अपोखे नैया लगावे छोटी मोटी दुनिया की चारी कारवा, कोई हंस चलो सतर्क के। शावरे से ठिकी देखो आप लोग जयकारा खूब तेज से लगाओ, सब लोग खा के नहीं आए होगा। हाँ हम तो इतनी तेज तेज चिल्ला रहे हैं तो हम लोगों का कर्तव्य है आप लोग चिल्ला। क्यों? क्योंकि देखो ये समय बार बार नहीं आता, साल में एक बार आता है। जय जय। और जब भगवान के सानिध्य में आओ तो बड़े प्रेम से आना चाहिए, खूबसूरत से जयकारा लगाना चाहिए। राधा रानी जय हो, आए हुए भक्तों जय हो, न आए हुए भक्तों के जय हो, आई हुई माताओं की जय हो। हाँ याद शक्ति है, याद शक्ति है, क्योंकि यत नारी पूजते तत देव ब्रह्म। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है